तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, स्वाध्याय एक प्रकार का तप बताया है। जैन दर्शन में, जैन परंपरा में चित्त शुद्धि के लिए 12 विध योग का वर्णन किया और 12 प्रकार के तप को भी बताया। तप वो जो हमारे पाप ताप संताप को नष्ट कर दे, जो तत्काल हमें पवित्र बना दे, वो होता है तप। और ये 12 प्रकार के तप जो हैं, उसमें स्वाध्याय 10वां तप है। ये 10वां तप स्वाध्याय जो कि ध्यान का हेतु है। स्वाध्यायशील व्यक्ति जो होता है वो व्यर्थ की पराई चिंताओं से, निंदा और विकथा से हमेशा ही अपने आप को मुक्त रख पाता है। स्वाध्याय अच्छी पुस्तकों का वांचन करना भी कहा जाता है। और गहराई से अगर देखें तो स्व का बोध करना, स्व का अध्ययन करना, स्व आत्म का चिंतन करना, वो वास्तविक रूप से स्वाध्याय होता है। लेकिन स्व का चिंतन, स्व की पहचान अगर कोई करा सकता है तो वो है जिनवाणी। जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा जो भी मार्ग दिखाया गया, वो उनकी वाणी, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का सारा उल्लेख हमारे 32 आगमों के अंदर है। और आगमों का स्वाध्याय अपने आप में बहुत गहरे रूप से कर्मों की निर्जरा करके आत्मविशुद्धि करने वाला होता है। आगम का स्वाध्याय उस कामधेनु के समान होता है। जैसे किसी के घर आंगन में अगर कामधेनु बंध जाए तो उस व्यक्ति के प्रबल पुण्य का उदय माना जाता है। उसके सारे दुख दरिद्र, उसकी गरीबी दूर हो जाती है। ज्ञानी जन कहते हैं कि इसी तरह से जो आगमों का स्वाध्याय करता है वो आगम भी उसके लिए कामधेनु बन जाते हैं। और एक जन्म की नहीं लेकिन जन्मों जन्म की अज्ञानता की जो दरिद्रता है, क्योंकि अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण से ही सारे दुख हैं। अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण से ही परिभ्रमण है। अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण से ही व्यक्ति इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर जन्म मरण की वेदना भोग रहा है। तो जो लोग
स्वाध्याय का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि 12 प्रकार जो बताए हैं, चित्त शुद्धि के, आत्म शुद्धि के, कर्म निर्जरा के, आत्मा को तत्काल पवित्र और पावन बनाने के लिए जो 12 भेद बताए हैं, उनमें शायद कुछ कठिन हो सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय करना, आगमों को पढ़ना, चिंतन मनन करना, मोक्ष के मार्ग को जानना समझना और फिर उस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ करना, ये बहुत सहजता से व्यक्ति अगर चाहे तो कर सकता है। लेकिन 32 आगमों का स्वाध्याय ऐसा कहा जाता है कि अस्वाध्याय काल के अंदर कभी भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि क्या कारण है कि अस्वाध्याय का काल निर्धारित किया गया, आखिर इसके पीछे क्या वजह है कि कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें स्वाध्याय नहीं किया जाता। तो ज्ञानी जनों ने, विद्वानों ने, पूर्व आचार्यों ने इसका समाधान देते हुए कहा कि भगवती सूत्र एक साक्षी देता है कि जो देव होते हैं, 4 गति के अंदर एक देव गति होती है और 4 प्रकार के देवता होते हैं, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। ये 4 प्रकार के देवता जो होते हैं, इनकी भाषा, ये जिस भाषा में बोलते हैं वो अर्धमागधी होती है, ऐसा भगवती सूत्र साक्षी दे रहा है। और हमारे आगम जो हैं वे भी अर्धमागधी भाषा में हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पूर्णमासी के दिन देवी देवता इंद्र महोत्सव, स्कंद महोत्सव, यक्ष महोत्सव, भूत महोत्सव आदि कई प्रकार के महोत्सव मनाते हैं। और पूर्णमासी के बाद जो एकम आती है, प्रतिपदा आती है, उस दिन वे मदोन्मत्त होते हैं, मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं और फिर भोजन भी करते हैं। अब पूर्व आचार्यों का ऐसा कथन है कि देवों की भाषा भी अर्धमागधी है और हमारे शास्त्र भी अर्धमागधी भाषा में है। अगर कोई साधु साध्वी भगवंत या श्रावक श्राविका या कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति, स्वाध्यायशील व्यक्ति अगर अर्धमागधी भाषा में शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहा है तो बहुत कुछ संभावना है कि जो उपद्रवी देव होते हैं, जो वाणव्यंतर, भवनपति आदि जो देव होते हैं, वे कदाचित अपनी ही भाषा के अंदर शास्त्र पढ़ते हुए देख करके कुपित हो जाए या कोई अशुद्ध उच्चारण भूलवश भी हो जाए और उनका उपयोग लग जाए तो वे नाराज हो सकते हैं। और अगर भवनपति, वाणव्यंतर देवता नाराज हो जाते हैं तो वे किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव करते हैं। और फिर एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन वे नशे में होते हैं, मदोन्मत्त होते हैं। तो ऐसे में कहीं उनका ध्यान लग गया तो कोई भी अनर्थ होने की संभावना होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने एक सलाह दी कि पूर्णमासी के दिन और पूर्णमासी के बाद आने वाली एकम के दिन, प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय ना किया जाए। तो वैसे तो स्वाध्याय का कोई काल नहीं होता, लेकिन मूल रूप से जो हमारे 32 आगम है, कालिक और उत्कालिक सूत्र है, वे अस्वाध्याय के काल में बस इसीलिए नहीं पढ़े जाते कि जरा सा भी कोई अविनय हुआ, जरा सी भी कोई आशातना हुई तो दैविक उपद्रव हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी अनर्थ हो सकता है। तो बेशक आप सभी स्वाध्यायशील बने, प्रतिदिन कुछ समय आगम के स्वाध्याय के लिए जरूर निकालें, लेकिन पूर्णमासी
और प्रतिपदा के दिन विशेष रूप से ख्याल रखें कि अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय ना किया जाए। तो इस बात को याद रखें कि स्वाध्याय जो एक प्रकार का महान तप है और पहला दूसरा तीसरा नंबर नहीं बल्कि 10वें स्थान पर इसको रखा गया है और ये ध्यान को सिद्ध करने वाला कायत्सर्ग को साधने का हेतु बन जाता है। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति स्वाध्याय की रुचि वाला होता है, जिसके भीतर में स्वाध्याय करने की लगन होती है, ललक होती है, रुचि होती है, ऐसा व्यक्ति बेकार के प्रपंचों में नहीं फंसता, व्यर्थ की निंदा चुगली बुराई नहीं करता, अपने समय को व्यर्थ की बातों में बर्बाद नहीं करता, बल्कि जो भी समय मिलता है उसमें वो ज्ञान का अर्जन करते हुए अपने आप को पवित्र बना करके अपने मार्ग को प्रशस्त करता है, मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। आप सभी के भीतर में स्वाध्याय के प्रति निरंतर रुचि की वृद्धि हो, आपका इंटरेस्ट स्वाध्याय की तरफ बढ़ता चला जाए, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।